रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीशा एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ शांता और पिता मोहन थे। अनीशा की शादी दीपक नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक बिजनेसमैन था। क्योंकि वो सभी कामों में निपुण थी, इसीलिए उसकी सास राधा उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी ननद पूजा अमेरिका में पढ़ाई करती थी। अनीशा सभी की हर जरूरतों का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आपकी पूजा की थाली तैयार है, जल्दी से मंदिर हो आइए। जुग जुग जिए बहू तू, तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे माँ जी, आप मुझे इतना प्यार करती है, किसी की नजर नहीं लगेगी मुझे। अरे माँ जी, मैं तो बताना ही भूल गई, पूजा दीदी का अमेरिका से कॉल आया था, वो घर वापस आ रही हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, राधा मंदिर चली जाती है और अनीशा घर के कामों में लग जाती है। वो अपनी ननद के आने की सारी तैयारी कर लेती है। 2 दिन बाद हाई शॉर्ट ड्रेस पहने, आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए, पूजा टैक्सी से अपने घर के सामने उतरती है। राधा हाथों में पूजा की थाली लिए उसके स्वागत में खड़ी होती है। अरे कितने दिनों बाद देख रही हूँ अपनी लाडो को। कैसी है मेरी पूजा? मॉम प्लीज, क्या है ये सब ड्रामा? प्लीज डोंट कॉल मी पूजा, कॉल मी पू। अरे ये कोई नाम है? हाँ नहीं तो। अरे माँ जी, फॉरेन में सबके नाम ऐसे ही होते हैं, आप दीदी के नाम का मजाक मत बनाइए। ओह थैंक यू बाबा, टेक अ चिल, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूँ अब। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहता है। पूजा अपने घर में बड़े ही ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं। सभी उसके फॉरेन कल्चर के चलते उसकी छोटी छोटी बातें सुनते रहते थे और उसकी तुलना अनीशा से करते थे। वो धीरे धीरे अपनी भाभी से चढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी होती है। Oh baby, I'm ready. Let's go. दीदी, आप ये ड्रेस पहनकर जाएंगी बाहर? ओ ममाई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं मिनी स्कर्ट पहनूं या कुछ भी, या ट्रैवल में घूमूं, आपका उससे क्या? मैंने तो बस इसीलिए कहा था कि अगर लोग आपको ऐसे कपड़ों में देखेंगे ना, तो बहुत बातें बनाएंगे। ओ माय गॉड, सारा दिन गवारों की ये अजीब सी इंडियन कपड़े पहने रखती हो। मैं तो ऐसे कैरी नहीं कर सकती। नो नेवर। माफ कर देना दीदी। तभी वहाँ राधा आ जाती है और सारी बात सुन लेती है और पूजा को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। अरे तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था ताकि तुझमें संस्कार और गुण आए, पर तू तो बदतमीजी लेके आई है वहाँ से। हाँ मॉम, व्हाई आर यू हिट मी? अरे बकवास बंद कर, तू सब जगह थू थू करवाएगी। अरे तेरी भाभी जो भी कह रही है सब सही कह रही है। ये कैसे बच्चों जैसे कपड़े पहन रखे, कटे फिटे। हे भगवान, जाकर बदल इस लिबास को। पूजा गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अपनी इस बेइज्जती के बाद उसके मन में नफरत की ज्वाला फूट पड़ती है और वो सबकी नजरों में अपनी भाभी को घर से बाहर निकलवाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन जब अनीशा नहा रही होती है, तब पूजा उसकी अलमारी से उसकी कुछ तस्वीरें चुपके से लेकर चली जाती है। पूजा अपनी भाभी को चरित्रहीन साबित करने के लिए उसकी शॉर्ट ड्रेस में फोटो बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है। आसपास के सभी लोग अनीशा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ औरतें हाथों में काले रंग की भरी बाल्टी लेकर अनीशा के घर पहुंचती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। शोर की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। अरे यो कलमुही, कहाँ है? बाहर निकल। अरे अरे बहन जी, क्या हुआ है?
कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो ऐसे अनजान बने रही हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है आपके घर में क्या हो रहा है। ये देखो अपनी बहू का कारनामा, कैसे कैसे फोटो डालती है सोशल मीडिया पर, शर्म नहीं आती? अरे ओ बेशरम बेहया, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए? हे भगवान, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओहो, अब पता चलेगा भाभी तुम्हें पूजा से पंगा लेती थी ना, अब सबक मिल जाएगा आपको। अरे ये देख, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तू तो चरित्रहीन है, मुझे पता ही नहीं था। हे भगवान। नहीं नहीं माँ जी, ये मैं नहीं हूँ, ये फोटो नकली है, ये फोटो मेरी नहीं है, मेरा यकीन करो। वो ये बाबे मुझे लेक्चर देते थे, ज्ञान देते थे, और खुद ये सब कारनामे, आपको शर्म नहीं आए? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज पूजा दीदी, माँ जी मेरा यकीन कीजिए, ये फोटो मेरा नहीं है, सच में। वक्त बीतता जाता है। राधा अपने घर की इज्जत को इस तरह बदनाम होता देख सह नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन उसके दिल में बहुत तेज दर्द होता है। अरे पूजा बेटा, संभाल मुझे। मॉम, what happened to you? What happened? बेटा, पूजा, मैं आपको कुछ नहीं होने देंगी। पूजा जल्दी से अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं जी उनको किसी बात से गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया है। अभी वो काफी सीरियस है, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पूजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जैसे ही राधा होश में आती है, पूजा उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। वो दोनों अनीशा से माफी मांगने के लिए उसके घर जाते हैं। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मैंने आपकी नकली फोटो बनवा कर अपलोड किए थे। भाभी प्लीज फॉरगिव मी। हाँ बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैंने भी तेरा यकीन नहीं किया। हाँ माँ जी, पूजा दीदी, आप दोनों माफी मत मांगिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। चलिए हम अब अपने घर चलते हैं। इस तरह अनीशा वापस से अपने ससुराल आ जाती है। साथ ही पूजा को भी समझ आ जाता है कि एक लड़की की समाज में क्या इज्जत होती है। पूजा वेस्टर्न ड्रेस को त्याग कर इंडियन कल्चर को अपना लेती है और अपनी भाभी के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वेस्टर्न कल्चर वाली बहू? क्या आपके आसपास भी कोई वेस्टर्न कल्चर वाली बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।